ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स को भी होश आ ही गया। घी की कीमत में 18 रुपए कमी कर दी गई। 393 रुपए किलो वाला घी अब 375 में मिलेगा। सहूलत से सिर्फ BISP रजिस्टर्ड सार्फिन ही मुस्तफीद हो सकेंगे। कीमतें कम होने पर सार्फिन खुश। बाहर भी कीमतें कम हुई हैं, निजी स्टोर में ज़्यादा कम हुई हैं चीज़ें, और इस वाले से घी कम हो गया है, चीनी के रेट कम हो गए हैं। उस हिसाब से काफ़ी बेहतरी होगी। उम्मीद है कि और रेट कम करेंगे। महंगाई अगर कम हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे घी की कीमत कम हुई है, इसी तरह आवाम को और भी रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे आटे की कीमत कम हुई है, इसी तरह ज़रूरत जो घरेलू किचन की चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी कमी लानी चाहिए। करियाना स्टोर्स भी मुनाफाखोर माफिया का रूप धारने लगे। आवाम को मिलने वाला एक रिलीफ छीनने के दर पे फैसलाबाद में जरूरी अशिया की मनमर्जी कीमतों पर फरोख्त। 200 रुपए किलो वाले चावल 300 रुपए तक बेचने लगे। दालें, चने, दूध, दही और गोश्त भी महंगा बिकने लगा। चिन्योट में नेकनामे अपडेट न होने से शहरी लुटने लगे। अजनास की कीमतों में कमी के बाद रेट लिस्ट जारी नहीं हुई। सरकार और दुकानदारों के रेट में खुला तजाद। चावल, दालें, रोटी हो या बेकरी आइटम्स, इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल कराने में नाकाम। जंग में चावल, चने और दालें महंगे दामों पर रोक। ताजिर बिरादरी कीमतों में उतार चढ़ाव से परेशान। सार्फिन को 100% रिलीफ ना मिल सका। हुकूमत के रिलीफ, आवाम को फिर भी तकलीफ। टोबाटेक सिंह में 13 रुपए की रोटी महज ऐलान साबित। बेकरी आइटम्स की कीमतें भी जूं की तू बरकरार। डबल रोटी, बिस्किट, केक, रस समेत हर चीज महंगी। जड़ावाला इंतजामिया भी सरकारी निर्खनामों पर अमल न करवा सकी। फैसलाबाद इंतजामिया ऐलान को हकीकत बनाने लगी। जायद कीमत और कम वजन रोटी की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां। 24 घंटे में खिलाफ वर्जियों पर 3 लाख से जायद के जुर्माने आए। पाकिस्तानी प्याज आलमी मंडी में रसाई पाने लगा। रवा सीजन में 21 करोड़ डॉलर से ज्यादा का ज़र मुबादला। बरामद में इजाफे से एक्सपोर्टर्स खुश। कहते हैं ज़र मुबादला से मुल्क और किसान दोनों को फायदा मिलेगा। एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट फेडमिक अफसर शाही की भीड़ चढ़ गई। अफसरान के अदम तवज्जो के बायस 1 साल में कोई इन्वेस्टमेंट ना आ सकी। फेडमिक के जेर साया चलने वाले M3 अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट और वैल्यू एडिशन सिटी में 8000 एकड़ से जायद रकबा, लेकिन ताहाल 40% भी सनती यूनिट्स लगाने के लिए इस्तेमाल न हो सका। साबिक चेयरमैन जफर सरवर ने सियासी तैनातियों को मसाइल की वजह करार दे दिया। फैसलाबाद में FPR ने टैक्स गुजारों के खिलाफ शिकंजा मजीद कस लिया। 10,000 से जायद ऑडिट नोटिस भिजवा दिए। टैक्स गुजारों ने मेरिट से हटकर भिजवाए जाने वाले नोटिस को हैरेसमेंट करार दे दिया। टैक्स बार भी मैदान में आ गई। FPR के अमल को खिलाफ कानून करार दे दिया। सूरज की तपिश शहरियों को हीट स्ट्रोक करने लगी। सरकारी अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में 24 घंटे में 375 अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार। जंग में 210, चिन्योट में 56, तोबा में 40 अफराद अस्पतालों में पहुंचे। जंग में गर्मी जिल्दी अमराज भी पैदा करने लगी। पसीने और खारिश से जिल्द के अमराज फैल गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 300 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद डिवीजन में गर्मी के सताए साए के मुतलाशी। शहरी ठंडा पानी भी ढूंढते रहे। तिबी माहिरीन ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी के जायद इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। सर ढांप कर बाहर निकलने की हिदायत। फैसलाबाद सिटी टर्मिनल इंतजामिया ने मुसाफिर धूप में खड़े कर दिए। शदीद गर्मी में भी इंतजारगाह को ताले लगा दिए। मुसाफिर खातीन बसों के साए में बैठने पर मजबूर। तोबा में फेस्को की नाअहली डबल अजाब का सबब बनने लगी। शदीद गर्मी में भी बिजली की 6 घंटे से जायद बंदिश। रेलवे स्टेशन भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना ना हो सका। इलेक्ट्रिक कूलर बंद होने से मुसाफिर ठंडे पानी को तरस गए। गर्मी के बायस वाटर कूलर की मांग भी बढ़ गई। जंग में कम खर्च में तैयार कूलर हाथों हाथ फरोख्त। दुकानदार कहते हैं 40 लीटर का कूलर 25,000 में तैयार हो रहा है।
पाकिस्तानी मैनचेस्टर में बेरोजगारी बढ़ने लगी। कमाल स्पिनिंग मिल से 11 मुलाजमीन को निकाला गया। मुलाजमों को तनख्वाह तक न मिली। ग्रेजुएटी और दीगर वाजिबात से भी महरूम। लेबर डिपार्टमेंट से रुजू। किसान कार्ड सुर्खफीते की नजर हो गया। किसान लंबे इंतजार की सूली पर लटक गए। चेयरमैन किसान काउंसिल ताहिर रज़ाक कहते हैं कार्ड गुज़िश्ता माह मिलना था, अब जुलाई का कहा जा रहा है। फैसलाबाद पुलिस जुराइम में कमी का दावा करने लगी। जुराइम में गुज़िश्ता साल की निस्बत वाज़ेह कमी आई। तकाबली रिपोर्ट आला अफसरान को इरसाल। एसएसपी ऑपरेशन हसन जावेद कहते हैं जुराइम पर मजीद काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एफबीए के ज़ेर इंतजाम अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल। इंजीनियरिंग ब्रांच ने आइंदा 10 रोज में फ्लाईओवर अवाम के लिए खोलने का इंदिया दे दिया। डेप्यूटी कमिश्नर जंग का दौरा भी बराबर न हो सका। धजी चौक की तोसी का मंसूबा बदस्तूर ताखिर का शिकार। चौक की रीडिजाइनिंग न हो सकी। बिजली के 9 खंभे भी चौक में मौजूद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शनियोट की सोलर सिस्टम पर मुंतकिली के मंसूबे का आगाज। 235 किलोवाट के सिस्टम की तनसीब जारी। ऑपरेशन थिएटर्स, गायनी वार्ड्स और दीगर अहम शोबे मुस्तफीद होंगे। फैसलाबाद के मुखिर हजरात का नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में मजीद 2 डायलिसिस मशीनें फराहम करने का फैसला। अस्पताल में डायलिसिस मशीनों की तादाद 6 हो जाएगी। डायलिसिस मशीनों का खर्चा रहमान फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। दुबई चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज HEC फंडिंग से महरूम। चेयरमैन वाइस चांसलर्स कमेटी डॉक्टर इकरार का हुकूमत से फंडिंग जारी रखने का मुतालिबा। बोले फंडिंग न मिलने से रिसर्च का निजाम भी मुतासिर होगा। कल हमें एक खत मौसूल हुआ है जिसके तहत हमें बता दिया गया है कि अब हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो सिर्फ फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी फंडिंग करेगा। जो प्रोविंशियली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फंडिंग नहीं होगी। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है क्योंकि 4 हफ्ते में बजट जो है वो मंजूर हो जाएगा। 1 जुलाई से नया बजट ईयर शुरू हो जाएगा और हमारे पास कोई किसी किस्म का पहले से प्लान नहीं है कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग कैसे होगी। वज़ीर तालीम पंजाब ने ट्रांसफर पॉलिसी में मुमकिन तरमीम का ऐलान कर दिया। तबादलों के लिए स्टूडेंट टीचर शराक की पाबंदी खत्म। हार्डशिप, स्पेशल अफराद और बैनुल इज़्ला और दीगर तबादले सारा साल खुले रहेंगे। स्टैम्प ड्यूटीज में 2 से 10 गुना इजाफे की सिफारिश। पंजाब में बयान हलफी, मुआहिदों, तलाक, पावर ऑफ अटर्नी और दीगर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिशात पेश कर दी गई। स्टैम्प ड्यूटी की मद में सालाना 4 अरब 21 करोड़ आवाम की जेबों से मजीद निकलवाए जाएंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप बढ़ाने का फैसला। कल्ला मंडी में सीड एसोसिएशन और चैम्बर की लाइजोन कमेटी की मीटिंग। एसोसिएशन ओहदेदारान को जिम्मेदारियां तफवीज। फैसलाबाद की सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप मिनरवा रोड की तकरीब हल्फबरदारी। चेयरमैन अमीन भट्ट ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर रैली। जिला काउंसिल से कचहरी चौक तक शुरका की नारेबाजी। CEO FWNC रऊफ अहमद और दीगर की शिरकत। अंजुमन ताजरान मदीना टाउन की भी रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। टोबाटेक सिंह में अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर रैली। गोजरा में म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर इंतजाम तकरीब। पंजाब कॉलेज में तालिबात की मोहसिनीन ने पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए वॉक। चुनियोट में भी यौम तकबीर की मुनासबत से रैलियां। जंग में यौम तकबीर पर मुस्लिम लीग नून की केक काटने की तकरीब। जुल्फकार अली भुट्टो, मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज तहसीन पेश। अहमदपुर सियाल में कलमा चौक पर नून लीग और सहाफियों ने मुश्तरका रैली निकाली। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए टीम फाइनल। 18 रुकनी टीम बहावलपुर रवाना होगी। डायरेक्टर स्पोर्ट्स कहते हैं विमेन फुटबॉलर के लिए सहूलियात मुहैया की जा रही हैं।
और फैसलाबाद में पीसीबी के जेर एहतमाम इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट, जुल्फकार मेमोरियल और मॉर्निंग जिमखाना के माबैन टाकरा। जुल्फकार मेमोरियल ने 183 रन का हदफ दिया, मॉर्निंग जिमखाना ने 33वें ओवर में हदफ हासिल किया।